हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर में आने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानने वाले हैं। शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर वैसे तो आपको कई तरह की शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं। तो कई सारी शॉर्टकट कीज़ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट पर काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम इन शॉर्टकट कीज़ को एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि इन शॉर्टकट की का काम हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो ये हमने यहाँ पर दो एप्लीकेशन ओपन कर ली लिब्रे ऑफिस राइटर की। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो पहली हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+J, जो कि प्रोग्राम को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की होती है। जैसे मान लीजिए राइटर की जिस डॉक्यूमेंट पर मैं काम कर रही हूँ इस पर आपको मेन्यूज़ दिख रहे होंगे, कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को जो है फुल स्क्रीन पर देखना चाहती हूँ। तो जब कीबोर्ड से Ctrl+Shift+J बटन आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके का प्रोग्राम जो है फुल स्क्रीन पे आपको ये प्रोग्राम दिखाई देगा। जब ये प्रोग्राम फुल स्क्रीन पर हो जाता है तो यहाँ पर साइड में ये टॉप पर फुल स्क्रीन यहाँ पर लिख कर आ रहा है। आपको अगर अपने प्रोग्राम को अगेन फुल स्क्रीन से हटाना है तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या फिर जिस शॉर्टकट की के ज़रिए हमने इसको फुल स्क्रीन किया था Ctrl+Shift+J, तो आप उस शॉर्टकट की को अगेन प्रेस करोगे तो फिर से ये फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। या फिर हम इस ऑप्शन पे अगर क्लिक कर देते हैं तो प्रोग्राम जिस कंडीशन में पहले था उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है वो है Ctrl+1, अप्लाई हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने आपको डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे मैंने कई सारी स्टाइल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको स्टाइल्स बनाना भी बताया था। तो अगर हम यहाँ से किसी भी टेक्स्ट पर मान लीजिए कोई हेडिंग वगैरह हम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट में Ctrl+1 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमारा जो हेडिंग स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे जिस पर हेडिंग लगाने वाले हैं उसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल और न्यूमेरिक बटन जो 1 है उसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। और आप यहाँ पर स्टाइल ग्रुप में भी देख सकते हैं हेडिंग 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर Ctrl+1 का इस्तेमाल हम हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए करते हैं। अब उसी तरीके से अगर मुझे हेडिंग 2 अप्लाई करनी है तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+2 बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेडिंग 2 सेट हो गई। अगर मुझे हेडिंग 3 देनी है तो मैं Ctrl+3 प्रेस करूँगी, देखिए यहाँ पे हेडिंग 3 लिख के आने लगेगा। इसी तरीके से Ctrl+4 ये 4 हेडिंग के लिए है और Ctrl+5 ये 5 हेडिंग के लिए है। तो यहाँ से आप हेडिंग्स जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका Shift+Enter, लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन पर मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ इस लाइन से मुझे अगली लाइन पर आना है। तो जब हम यहाँ से कीबोर्ड से Shift+Enter बटन प्रेस करते हैं तो नॉर्मल जैसे हम एंटर करके हम अगली लाइन पर आते हैं, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज आप Shift+Enter करके जो है इस तरीके से आप नेक्स्ट लाइन को ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+Enter मैनुअल पेज ब्रेक। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि आपको लाइन को ब्रेक नहीं करना, आपको पेज एक नया लेना है या फिर पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड से Ctrl और Enter बटन आप जैसे ही प्रेस करते हो आप देखोगे यहाँ पर एक और न्यू पेज आ गया, क्योंकि वो पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट है। तो मैं फिर से Ctrl+Enter करती हूँ। तो मैं जितने बार Ctrl+Enter करती हूँ उतने बार आप यहाँ पे देखोगे कि पेजेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो Ctrl+Enter जो है वो है आपका शॉर्टकट मैनुअल पेज ब्रेक का। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा एरो लेफ्ट की। इसका क्या काम होता है ध्यान रखिएगा, इसके सामने लिखा हुआ है मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द लेफ्ट। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने कोई शब्द टाइप किया हुआ है या कोई भी लाइन कोई पैराग्राफ कुछ भी लिखा हुआ है, अब अगर कर्सर आपका जिस पोजीशन में है और उस पोजीशन में आप लेफ़्ट एरो प्रेस करना स्टार्ट करते हैं
आप यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो कर्सर जो है वो लेफ्ट में मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मूव कर्सर टू लेफ्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर से पहले यहाँ कर्सर अपना रखा हुआ है, तो जब मैं कीबोर्ड से जो एरो बटन आपको दिखते हैं 4, जिनमें से लेफ्ट बटन जब मैं प्रेस करूँगी तो कर्सर लेफ्ट पोजीशन में आपको एक एक कैरेक्टर इस तरीके से मूव होता हुआ दिखाई देगा। देखिए मैं लेफ्ट कर रही हूँ तो ये लेफ्ट में इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर हम राइट में करते हैं तो सेम यही काम, अगर आप कर्सर रखकर राइट एरो प्रेस करना स्टार्ट करते हैं, आप कर्सर रखकर राइट एरो बटन प्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आप 1 बाय 1 कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर जो है ये राइट साइड में इस तरीके से आता जा रहा है। तो कर्सर को लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कर्सर अप एंड डाउन करना है तो इसी में आपको एक एरो बटन मिलता है, यहाँ पर होता है आपका अप एरो और डाउन एरो। अब जैसे इस वाली लाइन से मुझे ऊपर वाली लाइन पे जाना है, मुझे लेफ़्ट एरो से अगर मैं जा रही हूँ लेफ़्ट एरो बटन से तो यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लग रहा है। तो जब मैं यहाँ से अप एरो की प्रेस करूँगी तो ये सीधा ऊपर वाली लाइन पे पहुँच जाएगा, और जब मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगी तो सीधा नीचे वाली लाइन पे आएगी। इसी तरीके से अगर आपने अपने पेज में कई बार इस तरीके से एंटर करके दिया हुआ है तो आप अप एरो के थ्रू ऊपर जा सकते हैं लाइन पर, और डाउन एरो के थ्रू आप नीचे आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कीबोर्ड से ये काम कर रही हूँ। तो इनका इस्तेमाल हम बेसिकली कर्सर को मूव कराने के लिए करते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द लेफ्ट। अगर आप कर्सर के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद लेफ़्ट एरो की जैसे बात हो रही है, तो अगर हमारा कर्सर जिस पोजीशन में होगा वहाँ से हम शिफ्ट और लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं आप एक एक अल्फ़ाबेट करके सिलेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका काम है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द लेफ्ट, यानी कि जब कर्सर आपका है वो मूव हो रहा है लेफ्ट साइड पे बट सिलेक्शन के साथ हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अगर हम किसी जगह कर्सर रख कर यहाँ पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है गो टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि अगर आप शब्द की शुरुआत में आना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे हुए हैं लिब्रे ऑफिस और राइटर, तो ये वर्ड इसलिए क्योंकि मैंने इनके बीच में स्पेस दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर राइटर के लास्ट में कर्सर मेरा है बट मुझे राइटर शब्द की शुरुआत में ले जाना है। तो जब मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे राइटर की लास्ट से कर्सर उठ के शुरुआत में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करूँ तो फिर से ये लिब्रे ऑफिस से लास्ट कैरेक्टर से उठ के शुरुआत के कैरेक्टर पर आ गया। तो ये इसका काम होता है बेसिकली। तो इसीलिए इसकी शॉर्टकट में लिखा हुआ है गो टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द की शुरुआत में पहुंचने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो शब्द की शुरुआत में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट एरो राइट। अगर यहाँ से हम यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट वर्ड बाई वर्ड। अगर हम शब्द के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पे कर्सर रखा, उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो प्रेस करना स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हो जिस जगह पे कर्सर रखा होगा उस जगह पे एक एक शब्द करके सिलेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से करके दिखा दूँ, मेरा यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है लेकिन मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो प्रेस करती हूँ तो एक एक शब्द करके ये आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे वर्ड को एक एक करके सेलेक्ट करने लगता है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो का काम होता है। अगर यही हम अपने कर्सर के अकॉर्डिंग शब्द को राइट साइड पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, वर्ड बाई वर्ड करके एक एक शब्द करके सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यही काम अगर हम राइट साइड पे करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करते हैं तो देखिए राइट साइड के एक एक शब्द को ये सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो जैसे हमने भी उसमें देखा, जैसे अगर हम शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड की एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना स्टार्ट करता है जैसे लेफ्ट में कर रहा था। तो जिस तरीके से आपके लेफ़्ट एरो काम करते हैं, चाहे वो नॉर्मल लेफ़्ट एरो हो, चाहे वो शिफ्ट के साथ एरो हो, कंट्रोल के साथ हो या कंट्रोल शिफ्ट एरो हो, तो जो काम लेफ़्ट में होता है लेफ़्ट के कर्सर के साथ होता है उसी तरीके से
अगर हम यही काम राइट एरो बटन का इस्तेमाल करके करते हैं तो जो काम लेफ्ट पे हो रहा होता है वो बस राइट पे होने लगता है। तो दोनों आप उसी तरीके से इसको समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये एरो अप की के बारे में हम जान चुके हैं कि अगर हमारा कर्सर कहीं रखा हो, अप एरो बटन प्रेस करते हैं तो ये अप साइड पे जाता है, डाउन करते हैं तो नीचे साइड पे आता है, अगर डाउन करते हैं तो एक एक लाइन करके डाउन में आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस अप एरो, अगर हम शिफ्ट के साथ अप एरो बटन प्रेस करते हैं तो क्या करता है, एक एक करके एक एक लाइन करके ये आपकी लाइन को सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने शिफ्ट के साथ एरो बटन को यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट किया, देखिए एक एक लाइन करके सेलेक्ट करके दिखा रहा है। जैसे लेफ्ट में लेफ्ट के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहा था, राइट में ये राइट के कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है, और अप में ये अप का जो लाइन होता है उसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। और अगर हम यही डाउन की बात करें तो अगर हम कर्सर के अकॉर्डिंग शिफ्ट बटन और डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं तो ये डाउन की लाइन को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, देखिए इस तरीके से। तो ये इनके काम है। इसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो अप, सेलेक्टिंग टू बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, नेक्स्ट की स्ट्रोक एक्सटेंड सिलेक्शन टू बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, तो ये मैंने 2 पैराग्राफ ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। अब इस कर्सर के अकॉर्डिंग अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करती हूँ तो देखिए ये एक एक पैराग्राफ करके सेलेक्ट करता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर कर्सर रखकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन प्रेस करती हूँ तो ये एक एक पैराग्राफ करके डाउन में सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। बट अगर आपने कर्सर लास्ट जगह पे छोड़ा हुआ होगा और आपने एंटर नहीं किया हुआ होगा तो ये उसके आगे नहीं सेलेक्ट कर पाएगा। तो ये आपके जैसे अप एरो है उसी तरीके से डाउन एरो का भी काम होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है होम की, गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। मान लीजिए किसी भी लाइन पर हमारा कर्सर है, जैसे सपोज करते हैं ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब मुझे मान लीजिए इसी लाइन की शुरुआत में कर्सर ले जाना है, जिस लाइन पर मेरा कर्सर है इसकी शुरुआत में मुझे लेके जाना है, जिस जगह से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ से होम बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कर्सर होगा वो उस लाइन की शुरुआत में आ जाएगा, अगर वो उस लाइन में कहीं पर भी है तो ये लाइन की स्टार्टिंग में पहुँचाने के लिए गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, इसके लिए हम होम बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे होम प्लस शिफ्ट बटन इस्तेमाल करते हैं तो गो एंड सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, मतलब अगर मेरा कर्सर यहाँ रखा है, मैंने इसको शिफ्ट के साथ होम बटन स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर लाइन के बीच में है, मैंने शिफ्ट के साथ होम बटन स्टार्ट किया तो देखिए ये क्या करेगा, ये उस जगह कर्सर की उस पोजीशन से लेके लाइन के आगे तक का ये उतना पूरा एक लाइन आपको सेलेक्ट करके बता देगा जिस जगह पे कर्सर रखा होगा। अगर हम चाहें आप इसको फिर से करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद मैंने शिफ्ट और होम बटन प्रेस किया तो उस कर्सर की उस पोजीशन से लेके लेफ़्ट साइड की पूरे मेन लेफ़्ट साइड की होम पूरी फर्स्ट लाइन तक का पूरा इसने आपको लाइन सेलेक्ट करके दिखा दिया। उसके अलावा जैसे होम का काम होता है लाइन की स्टार्टिंग पे पहुंचना, वैसे ही एंड बटन का काम होता है लाइन की एंडिंग पे जाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस लाइन को हम यहाँ लाते हैं, ये लाइन है मेरी, ये इस पैराग्राफ ये हमारा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इस पे कर्सर रखा और मैं ये चाहती हूँ कि इस लाइन के एंडिंग में अपने आप ही कर्सर आ जाए, तो उसके लिए कीबोर्ड से एंड बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कर्सर यहाँ पे बीच से उठकर सबसे लास्ट में आ गया। अगर हम यहाँ कर्सर रखते हैं, हम फिर से एंड करते हैं तो कर्सर कहीं पर भी लाइन पर हो ये सबसे लास्ट में पहुँच जाता है। इसी तरीके से शिफ्ट प्लस एंड है, अगर मैं कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग एंड साइड का पूरा जो लाइन है उसको सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस करती हूँ तो कर्सर जिस जगह पर रखा होगा उसके एंड साइड का पूरा जो लाइन होगा वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस होम, गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने लिखा हुआ है, अब इस पर कर्सर मेरा यहाँ लास्ट में रखा हुआ है बिल्कुल एंडिंग पोजीशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो।
अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर ले जाना है, लाइन की शुरुआत में नहीं। अभी हमने जो होम की बात की थी वो लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए था, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने की बात कर रही हूँ। चलो इसको हम साइज़ बड़ा करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा कर्सर पड़ा है, अब मैं इसको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना चाहती हूँ। तो जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और होम बटन प्रेस करूँगी तो ये आपके डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि कहीं पर भी हमारा डॉक्यूमेंट, कहीं पर भी कर्सर हो, अगर हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुँचा देगा। तो ये आपका कंट्रोल प्लस होम बटन का काम होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम प्लस शिफ्ट, गो एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस किया, तो देखिए इसने जो जिस जगह से हमारा कर्सर रखा था उसके स्टार्टिंग का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये इस शॉर्टकट का काम है। अगर हम यहाँ कर्सर रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं, तो उतने से लेके उस कर्सर से ऊपर का पोजीशन जो होगा आपका, वो पूरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे आपको सेलेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंड। अगर हमें ये वही डॉक्यूमेंट के एंडिंग में पहुँचना है तो कर्सर कहीं भी हो, कंट्रोल के साथ आप एंड बटन प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कुछ लिखा होगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट का लास्ट पॉइंट, तो वो आपका डॉक्यूमेंट का एंड पोजीशन होगा। या फिर अगर आपने नहीं लिखा है, मान लीजिए मैंने नॉर्मल कंट्रोल एंटर करके सेकंड पेज पे मेरा कर्सर पहुंच गया, अब मैं ये जानना, मैं अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट एरिया में जाना चाहती हूँ, एंड एरिया में, तो मैंने कंट्रोल एंड किया। अब क्योंकि कर्सर जिस जगह पर होता है वो डॉक्यूमेंट का एंडिंग एरिया होता है, तो जब मैंने वहाँ पे कंट्रोल एंड किया तो उसने अपने आप मुझे एंडिंग एरिया में पहुँचा दिया। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ लिखा ही हुआ हो, अगर उस जगह पे कर्सर है तो ये उसकी एंडिंग पोजीशन होगी। उसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल प्लस पेज अप। जी हाँ, अगर हम पेज पर हैं तो पेज पर जाने के लिए हम पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, स्विच कर्सर बिटवीन टेक्स्ट एंड हेडर। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमने पेज को थोड़ा सा छोटा किया और मान लीजिए मेरा कर्सर सेकंड पेज पर है, तो जब मैं यहाँ पे कंट्रोल पेज अप करूँगी तो ये क्या करेगा, जो कर्सर हमारा किसी भी पोजीशन में हो ये अपने आप आपको हेडर सेक्शन में पहुँचा देगा। देखिए ऐसे करके इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मुझे इसको हेडर पोजीशन पे ले जाना है, तो जब हम कंट्रोल और होम बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली जैसे होम में एक तरीके से काम कर रहा है वैसे ही कर रहा है, ये स्टार्टिंग में एक तरीके से आपको पहुँचा दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं तो ये एंड की तरीके से आपको समझ में आएगा, जैसे एंड में हो रहा है, पेज के लास्ट एरिया में पहुँचा रहा है जिस जगह पर आपने लिखा हुआ है। तो ये आपका पेज अप और पेज डाउन का काम है। इसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल प्लस डिलीट। अगर हम कोई शब्द लिखते हैं और उस शब्द को हमें डिलीट करना है, अक्सर ऐसा होता है कि आप कर्सर ले जाते हो, फिर वहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करते हो या बैक स्पेस करते हो। अगर कर्सर की पोजीशन अलग होती है तो हम उसकी पोजीशन को पहले वहाँ बदलते हैं, फिर जाकर बैक स्पेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक बार में एक एक शब्द करके डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। लिखा भी है डिलीट टेक्स्ट टू एंड ऑफ वर्ड। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट करना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, राइट का एक एक वर्ड कर्सर के अकॉर्डिंग ये एक एक शब्द करके डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जब हम नॉर्मल डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पे एक एक अल्फ़ाबेट डिलीट होता है कि कैरेक्टर डिलीट होता है, बट जब हम कंट्रोल के साथ डिलीट करते हैं तो राइट साइड पर का जो कर्सर के राइट साइड का जो आपका पैराग्राफ होता है वो एक एक शब्द करके डिलीट करने लगता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड। चलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, ये आपके एक एक जैसे कंट्रोल डिलीट जो है वो राइट साइड के शब्दों को एक एक करके डिलीट कर रहा है, लेकिन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ये लेफ्ट कर्सर के लेफ्ट साइड के एक एक शब्द को डिलीट करना स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डिलीट प्लस शिफ्ट, डिलीट टेक्स्ट टू एंड ऑफ सेंटेंस। अगर हमने किसी जगह पे कर्सर रखा हुआ है और उस जगह से हम कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करते हैं तो ये क्या करता है, एक एक सेंटेंस को डिलीट करना स्टार्ट करता है। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कर रही हूँ,
यहाँ पे मान लीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट में एक एक सेंटेंस पूरा एक बार में डिलीट होता जा रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस करना स्टार्ट किया, तो जैसे वो एक एक सेंटेंस राइट से डिलीट कर रहा है, ये तो बैक स्पेस का काम होता है कर्सर के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को डिलीट करना, और डिलीट बटन का काम होता है कर्सर के अकॉर्डिंग राइट साइड के टेक्स्ट को डिलीट करना। तो बेसिकली इस तरीके से आप इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट पर आसानी से काम कर सकते हो, और आप जो काम वन बाय वन एक एक करके करते हो, ये सारे शॉर्टकट्स आपको हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर स्पेशल और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट की क्लास समझ में आई होगी, और ये शॉर्टकट्स आपके काम भी आएंगे जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।